हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने चैप्टर नंबर 15 के कुछ एग्जाम्पल किए थे। कौन कौन से थे? 7 तक अपन एग्जाम्पल कर लिए थे। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 8 से शुरू करते हैं। ओके बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले उसको समझते हैं, फिर उसको करने की कोशिश करें। बोला गया ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल। एक बॉक्स है बेटा जिसके अंदर 3 ब्लू कलर के, 2 व्हाइट कलर के और 4 रेड कलर के मार्बल है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर मान लो एक बॉक्स में से एक मार्बल निकाला जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट ब्लू और रेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो व्हाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन बेटा। तो देखो जो ब्लू मार्बल है वो है साइज 4 3, जो व्हाइट है वो है 2, और जो रेड मार्बल्स है वो है 4। तो टोटल मार्बल इन बॉक्स इज इक्वल टू 3 + 2 + 4 9। टोटल है वो हमारे पास कितने हो गए? 9 हो गए। अब मान लेते हैं अब व्हाइट मार्बल अगर निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वही बात, द फेवरेबल outcomes of व्हाइट मार्बल। ओके बेटा, तो फेवरेबल आउटकम कितने? व्हाइट के 2। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इफ सिलेक्टेड। ओके बेटा, अगर व्हाइट मार्बल सिलेक्ट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल बाय टोटल, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2/9। इसी तरह सेकंड कलर पूछा गया है, दूसरा है वो शायद ब्लू पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, पार्ट नंबर 2 लिखना है। द फेवरेबल आउटकम ऑफ ब्लू मार्बल, तो ब्लू मार्बल कितने? 3 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/9 हो जाएगी। अगर रेड का पूछा है तो वही फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड मार्बल, वो 4 हो जाएंगे, और टोटल 9 है ही तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इजी तो है ही, हमें दिख ही रहा है, पर ये इजी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है इसका। तो ध्यान से देखते रहें और करते रहें। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कहता है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, से 1 रुपीज एंड अदर इज 2 रुपीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गॉट एटलीस्ट 1 हेड। तो एक हरप्रीत नाम की लड़की है, वो कहती है उसके पास 2 कॉइन है। फिर आगे इसने हिंट दिया, पैसा मान लो कि एक 1 रुपीज का, एक 2 रुपीज का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाओ कि उसको जो गेट्स हुआ उनको टॉस करने के बाद वो एटलीस्ट 1 हेड है, मतलब कम से कम 1 हेड तो आए ही आएगा। तो इसने कहा कि वो 1 रुपीज और 2 रुपीज का मान लो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ बेटा, 1 रुपीज का क्वाइन है उसको पर टॉस करते तो भी हेड और टेल देखते हैं, 2 रुपीज का क्वाइन है तो भी उसको टॉस करते तो हेड और टेल देखते हैं। ये तो है नहीं कि 5 रुपीज है तो उसका हेड टेल अलग होगा और 2 रुपीज का है तो हेड टेल अलग होगा। तो हमारे लिए तो वो 2 क्वाइन है, चाहे कितने रुपीज का हो, हमें उनके हेड और टेल से मतलब है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो when we toss 2 coin, then the result or then the outcomes,
जो आउटकम आएगा वो क्या हो सकता है बेटा, दोनों हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, ये आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स आर कितने हो जाएंगे 4। अब इसी तरह हमें जो प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है वो एटलीस्ट वन हेड की है, तो अपन उसके फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं। तो द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एटलीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड आए। तो इसका मतलब हेड आना जरूरी है, चाहे एक आए या दो आए। तो देखो बेटा यहाँ हेड आया है तो ये दोनों हो गया, यहाँ हेड आया है ये हो गया, यहाँ हेड आया है ये हो गया, तो कितने चांस हो गए 3। तो अब आप इसके क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, तो एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रहेगा उसका फेवरेबल 3 है और टोटल 4 है, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये एग्जांपल नंबर 9 है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 9, इसके बाद है बेटा एग्जांपल नंबर 10। स्टेटमेंट पढ़िए उसके अच्छे से, फिर उसको समझेंगे। बोला गया इन ए म्यूजिकल चेयर गेम, एक कोई म्यूजिकल चेयर गेम है बेटा, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग। तो एक म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है, एक पर्सन है वो म्यूजिक प्ले कर रहा है, उसको एडवाइस दी गई है या उसने हमें एडवाइस दी है कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 2 मिनट के अंदर वो कहीं भी अपने म्यूजिक को रोक सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो म्यूजिक है वो आधे मिनट से पहले ही वो इसको बंद कर देगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो देयर वी सी दैट, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, द म्यूजिक स्टार्ट्स, द म्यूजिक एंड विद इन 2 मिनट, या म्यूजिक एंड के बजाय स्टॉप, म्यूजिक स्टॉप विद इन 2 मिनट्स। तो देयर वी सी दैट द म्यूजिक विल, क्योंकि होगा, फ्यूचर की बात है तो विल होगा, द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन 2 मिनट, जो म्यूजिक है वो 2 मिनट में बंद हो जाएगा। तो अब 2 मिनट जो है वो टोटल है, वो कहीं भी उसके मर्जी है वो खत्म कर सकता है। तो 2 मिनट को आप सेकंडों में डिवाइड कर सकते हैं, पर आगे जो इसने क्वेश्चन पूछा है ना, वो कहता है अगर वो आधे मिनट से पहले ही अगर इसको बंद कर दे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्वेश्चन आधे मिनट पे पूछा गया है, तो आप इस 2 मिनट के जो टुकड़े करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं देखो। तो नाउ वी डिवाइड 2 मिनट्स इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बेटा, तो इस 2 मिनट को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। यहाँ 0 मिनट है, यहाँ 2 मिनट है, तो 4 अलग अलग किया, यहाँ हाफ मिनट हो गया, यहाँ 1 मिनट हो गया, यहाँ 3/2 मिनट हो गया। ओके बेटा, अब आप सोच में पड़ गए होंगे सर हाफ आपने 4 ही टुकड़े कैसे किए, आपको कैसे पता चला कि इसके 4 टुकड़े कर लेते हैं। 4 इसलिए किए बेटा क्योंकि जो क्वेश्चन बना ना वो आधे मिनट पे बना है, तो मैंने आधे आधे मिनट के हिसाब से टुकड़े किए। अब वो तो 2 मिनट था तो 4 टुकड़े हुए, अगर 3 मिनट होता तो 6 टुकड़े हो जाते, तो वो तो उस हिसाब से।
अब रही बात आधे मिनट पे क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ही आधे मिनट में पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन है हम उस हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, तो उस किलोमीटर को मीटर में क्यों किया, किलोमीटर को सेंटीमीटर में क्यों नहीं किया, आप मिलीमीटर में क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन का जो सेंटेंस है या क्वेश्चन का जो आंसर है अगर वो मीटर में है तो किलोमीटर को आप केवल मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वो आधे मिनट के ऊपर है, हाफ मिनट के ऊपर है, तो हम इसको हाफ मिनट के जितने भी टुकड़े बनेंगे वो सारे अपन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो द फेवरेबल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बोलेंगे, आउटकम नहीं बोलेंगे, फेवरेबल डिस्टेंस ऑफ म्यूजिक विल स्टॉप विद इन हाफ मिनट, क्योंकि इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। हाफ मिनट से पहले पहले ही इस म्यूजिक को स्टॉप कर देने की जो फेवरेबल डिस्टेंस है, क्योंकि आउटकम नहीं होगा, यहाँ डिस्टेंस चल रहा है, तो वो 1 यूनिट है, क्योंकि अपन 4 टुकड़े किए तो इसका एक ही टुकड़ा बना है, तो 1 यूनिट। ठीक बेटा, और टोटल डिस्टेंस वो है आपका 4 यूनिट, 4 टुकड़े हैं, तो अब इसकी क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो क्या फार्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4। ओके बेटा, तो एग्जांपल नंबर 10 है, समझना ही ज्यादा है, करना इतना, आपने देखा हुआ 4-5 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो करने में लेंथ इतनी नहीं है इस क्वेश्चन की, पर समझना जरूरी है। जो ये टुकड़े किए कैसे किए इन बातों का पता होगा तभी जाके आप इसको ढंग से और बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ आ रही है, और अगर फिर भी ना आए बेटा तो बता देना। कहता है मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव crashed somewhere in the rectangular region shown in figure 15.2। बेटा ये सारा जो आपको फिगर दे रहा है इसके अंदर कोई हेलीकॉप्टर है वो मिस हुआ है, गुम हुआ है, ये हमें उसका अंदाजा लग रहा है, पता चल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट crashed inside the lake shown in the figure। तो कहते हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो जो आपको फिगर में जो लेक दिखाई दे रही है, झील दिखाई दे रही है, अगर इसके अंदर गिरा है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो देखो एक रेक्टेंगुलर आपको फिगर दे रखा है, जो कि ये यहाँ एक अंदर झील बनी हुई, इसके अंदर लेक बनी हुई है। ओके बेटा, तो ये यहां से लेके यहां तक है 6 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक है 9 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक है 4.5 किलोमीटर, और ये इतना इतना है 2 किलोमीटर। ओके बेटा, इतना हमें जानकारी मिली है इससे, और ये है लेक। अब आपको पता है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो ये लेंथ जितनी है उतनी ये होगी, अगर ये 9 है तो ये भी कितनी होगी 9, तो अगर 9 में 6 यहाँ कवर होगी तो ये कितना होगा 3 किलोमीटर यहाँ। इसी तरह अगर रेक्टेंगल है तो ये और ये भी इक्वल होगा, अगर ये 4.5 है, ये इतना 2 है, तो ये कितना बच गया है 2.5 किलोमीटर। तो इस हिसाब से ये भी रेक्टेंगुलर होगी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, ये 3 किलोमीटर, ये 2.5। ओके बेटा, अब क्या है कि अगर वो यहां गिर गया, पहली बात तो इसने बोला कि सारे में गिरा है, फिर बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के लाइए, अगर वो इसमें गिरा है तो बेटा इसमें तो यहाँ 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 वो कहीं भी गिर सकता है। अब ये एरिया कोई छोटा नहीं है बेटा, 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो इसीलिए वो कहीं भी गिर सकता है। तो जो फेवरेबल चांस है, जो फेवरेबल होगा वो ये सारा एरिया होगा। तो द फेवरेबल area of the favorable area of helicopter
crashed in lake. The favorable area of helicopter crashed in lake is equal to area of lake. एरिया ऑफ लेक, वो जो एरिया होगा वो इस लेक का एरिया होगा। तो लेक ही रेक्टेंगुलर है, तो एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 इंटू 2.5, तो मल्टी करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके बेटा, मल्टीपल नहीं कर रहा, सीधा मैंने लिख दिया। अब टोटल एरिया तो ये भी तो रेक्टेंगल ही है, तो लेंथ मल्टी ब्रेथ, तो ये लेंथ होगी 9 और ब्रेथ होगी 4.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर crashed in lake is equal to फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल इतना है और टोटल इतना है। ओके बेटा, फेवरेबल ये है और टोटल ये, तो ये इससे 3 पे कट हो गया। इसको सोल्व करेंगे 10 अपॉन में, इसके 10 अपॉन में कट हो गया, तो 25 बचा, 45 बचा, 3 बचा, तो ये 25 5 पे गया, ये 9 पे गया, तो ये ऊपर 5 आ गया, नीचे 27। मतलब अगर सारे के 27 हिस्से करें, 27 हिस्से करें, तो इसके कितने हैं 5 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल नंबर आपका 11 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। एक cartoon consists of 100 shots of which are 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects। एक कार्टून एक बॉक्स है बेटा जिसके अंदर 100 जो शर्ट्स है और उनमें 88 है वो अच्छी क्वालिटी की है, 8 है उनमें थोड़े बहुत डिफेक्ट है और 4 ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा खराबी है। तो अपन इसको लिख लेते हैं, गुड शर्ट्स कितनी है इज इक्वल टू 88। ठीक बेटा, माइनर डिफेक्ट्स शर्ट्स वो कितनी है 8। और रही बात मेजर डिफेक्ट शर्ट्स वो है 4। तो टोटल कितनी होगी, टोटल शर्ट्स इन बॉक्स इज इक्वल टू 100। देख ठीक बेटा, अब आगे मैं इसको पढ़ता हूँ। जिमी एक ट्रेडर है, कोई परचेज करने वाला व्यक्ति है। विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जिमी नाम का एक लड़का है, केवल वो उन्हीं को एक्सेप्ट करता है जो बढ़िया क्वालिटी की है, मतलब वो सिर्फ इन 88 को ही परचेज करेगा। दूसरा बट सुजाता, दूसरा एक और पर्सन है, अनदर ट्रेडर है, दूसरा आदमी है कोई। विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच है मेजर डिफेक्ट। वो केवल उन शर्टों को रिजेक्ट करता है जिनमें ज्यादा डिफेक्ट है, मतलब वो इनको छोड़ता है, तो उसके लिए ये दोनों ठीक है। जो जिमी है वो सिर्फ इसको सिलेक्ट करता है और जो दूसरा सुजाता है वो दोनों को कर लेता है। ठीक है जी। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। अगर इस पूरे कार्टून में से एक अपन निकाल के लाएं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। वो जिमी को स्वीकार है, एक्सेप्ट है। तो द फेवरेबल आउटकम सीधा ही बेटा, तो जिमी जो एक्सेप्ट करेगा उसकी में प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो आपको लिखना द फेवरेबल आउटकम ऑफ जिमी एक्सेप्टेड द शर्ट्स इज इक्वल टू 88 हो जाएंगे। टोटल शर्ट्स 100 है तो फेवरेबल बाय टोटल आंसर आ जाएगा। इसी तरह बोला इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता या टू सुजाता, तो द फेवरेबल आउटकम ऑफ सुजाता एक्सेप्टेबल शर्ट्स इज इक्वल टू दोनों हो जाएंगे 88 प्लस 8 इज इक्वल टू 96। आगे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी वो 96/100। तो एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूं। ओके
नेक्स्ट है बेटा 13। 2 डाई, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट वन सेम टाइम। दो डाई को बेटा एक साथ फेंका जाता है, उनका कलर भी दे रखा है। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी रिजल्ट है उनको राइट करिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, 13 एंड लेस देन और इक्वल टू। इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं करवाता हूं। when we toss two die of blue and gray color, then the outcomes are, तो जो आउटकम्स आएंगे वो देखिए क्या आएगा बेटा। जब दो डाई फेंकी जाती है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ओके बेटा, तो टोटल आर कितने होंगे? 36। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो इनके जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है, ऊपर 1 ही लिखा पाए, इसको टॉस किया तो इनका सम, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इनका सम 8 बने। तो द फेवरेबल outcomes of sum of two dice is 8, जिनका जोड़ 8 बनता है। जैसे इन दोनों का 2 बनता है, तो 8 वाले बेटा इस लाइन में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट का ही 7 है। इस लाइन में यहाँ तक 7 है, एक तो ये रहा 1 2, इनका 8 है, इनका 8 है, इनका 8 और इनका 8। ऐसे लाइन सी होती है जिनका सम एक जैसा होता है। बाकी आप सारे अच्छे तरीके से ढूंढ लेना। तो 1 2 3 4 5, तो कितने फेवरेबल आउटकम होंगे? 5। ये आपको लिखने हैं। तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, कितने हो जाएंगे बेटा? 5। अब हमें किसके यहाँ निकालनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल बाय टोटल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है जिनका सम 13 हो, द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सम ऑफ टू डाइस इज 13, जिनका जोड़ 13 हो। तो बेटा मेरे को नहीं लगता किसी का भी जोड़ 13 होगा, क्योंकि लास्ट ही 12 होता है, तो 13 का तो चांस ही नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 0। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फेवरेबल है 0, टोटल है 36, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। लास्ट है जिनका सम 12 या 12 से लेस हो, 12 या 12 से कम हो, तो उसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट का ही 12 है, इसका 11, इसका 10, इसका 9, तो 12 से कम को सारे ही हैं और 12 ये हो ही गया, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो द फेवरेबल आउटकम ऑफ सम ऑफ टू डाई इज एटलीस्ट 12। ठीक बेटा, नहीं एटलीस्ट नहीं, सॉरी एटमोस्ट। एटलीस्ट होता है कम से कम 12, मतलब 12 या 12 से ज्यादा वाले काउंट कर रहे होते हैं। एटमोस्ट में क्या होते हैं? मैक्सिमम 12 या उससे कम वाले। तो 12 या 12 से कम वाले आपको देखने हैं, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो फेवरेबल 36 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी 36/36 1 आ जाएगा।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। तो अब आप कह सकते हैं कि हमने जो चैप्टर नंबर 15 है वो विद एग्जाम्पल पूरा कर लिया है। ये चीज तो आपने भी देखी है कि अपन ने एक एक एग्जाम्पल को, हर एक चैप्टर के पीछे वाले जितने भी चैप्टर हैं, एक एक एग्जाम्पल पे ध्यान दिया और एक एक एग्जाम्पल आपको करवाया गया है। और उम्मीद करूंगा जैसे मैंने आपको बताया गया वैसे आप वर्क पूरा कर रहे होंगे। पहले एक्सरसाइज पूरी की करनी है, और उसके बाद एक्सरसाइज पूरी होने के बाद, जैसे मान लो 15.1 एक्सरसाइज है, आपने उसके 25 क्वेश्चन पूरे राइट कर लिए हैं, उसके बाद आगे डालना है ऊपर जो पेज होता है उस पे एग्जांपल्स, फिर इसके बाद एग्जांपल 1 2 3 ऐसे सीरीज में आपको करना है। अगर इस हिसाब से आप करते आ रहे हो, और उम्मीद करूंगा कर रहे हो, तो आप बेटा वर्क है वो कंप्लीट वर्क कर रहे हो। और अगर ऐसा वर्क करोगे तो बेटा ये चीज आपको अच्छी समझ आएगी। कल को कोई क्वेश्चन देखना होगा और आप अपनी कॉपी में देखोगे तो सारा आपका अगर बढ़िया तरीके से किया होगा तो वो सारा कुछ समझ आता रहेगा। ओके बेटा, तो ये आपने रिटन वर्क है ये कर लिया है, सॉरी ये आप करोगे। अब आपको जो रिवीजन वर्क है वो मैं आपको देता हूं। तो आज का जो रिवीजन वर्क है, हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज कर ली है, 2.1 कर लिया, 2.2 कर लिया, 2.3 कर लिया, पर एग्जाम्पल नहीं किए। आगे से आप एग्जाम्पल भी इसी हिसाब से करेंगे जैसे रिटन वर्क आप करते हो, मतलब पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो फिर उसके एग्जाम्पल। अब जो आप एग्जाम्पल कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के, वो एग्जाम चैप्टर पूरा करने के बाद फिर एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, आप आगे से आप एक्सरसाइज के साथ साथ करेंगे। जैसे आगे आप जो भी चैप्टर रिवाइज करेंगे उसकी पहले एक्सरसाइज निकालेंगे, फिर उसके पहले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल निकालेंगे। आगे से रिवीजन भी कुछ ऐसे ही करेंगे, ठीक है बेटा। और इस चैप्टर में जैसे हो गया आप रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का रिवीजन वर्क है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो आज इसके एग्जाम्पल आपको करने हैं। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5। आज आपको इसके 5 एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं। उम्मीद करूंगा कि आप ये वर्क करोगे तो अच्छे से बेटा वर्क अपना फेयर कॉपी वाला भी करते रहो, और अच्छे से आप अपना रिवीजन वर्क भी करते रहो, और ये आपका वर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।